नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टैग के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और आज के दिन सरकार के द्वारा जारी किए हुए 500 और 2000 के नोट मार्केट में मतलब कि बैंकों के थ्रू अब लोगों के हाथ में आ चुके हैं। अगर आपने उन नोटों को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस नए नोट में क्या क्या इंप्रूवमेंट की गई और कितने ये सिक्योर्ड है। और फिलहाल इनका क्लोन मतलब इनको जाली कर पाना अभी नामुमकिन है, काफ़ी कीमत लगेगी जो उसको कोशिश भी करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी मेजर्स इन नोटों में डाला गया। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूँ, इन नोटों के अंदर कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगा। इवन आरबीआई ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि उन्होंने 2000 के नोट के अंदर कोई भी ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा है जिसके जरिए सरकार आपके नोटों को ट्रैक कर सके। और इवन आपको मैं बता भी देता हूँ, इतने छोटे लेवल पर एक ट्रांजिस्टर नहीं, यहाँ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को डालना नामुमकिन है और फिलहाल उसको फ्लेक्सिबल बनाना उससे भी बड़ा महाभारत है। तो यहाँ पर किसी भी नोटों के अंदर कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगा रखी। आप कितने भी यहाँ पर नोटों को इकट्ठा कर सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पर जो सरकार का मेन एम था मार्केट में जो पुराने 500 और 1000 के नोट पड़े हुए थे उनको निकालना, तो उनका ये मोटिव अब फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। एक काफ़ी बड़ा शिकंजा यहाँ पर कसा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे चार्टर अकाउंटेंट थे जो कि यहाँ पर 20-25% के कमीशन पर लोगों का काला धन एडजस्ट करने में लगे हुए थे। तो वो भी सरकार के इस नए फैसले से यहाँ पर बच नहीं पाए। मतलब कि अब उनके पास भी कोई साधन नहीं है कि वो लोगों के काले धन को यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाए। और फिलहाल आप ही लोग कह रहे हैं कि सरकार का ये फैसला सरकार के हित में ही रहा है। यहाँ पर दोस्तों, आरबीआई के पास जितना सोना था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंसी को मार्केट में डाला था। उसमें से 500 और 1000 के नोट यहाँ पर बंद हो गए, मतलब कि उतने ही इक्विवेलेंट वो करेंसी फिर से छापेगी। और यहाँ पर जितना पैसा वाइट में था वो तो बैंकों में जमा हो जाएगा। और इवन में भी कहा जाए तो 50% या 60% जो मनी वाइट में थी वो आपकी जमा हो जाएगी। 10 या 20% जो मनी यहाँ पर ब्लैक में थी, बिल्डर्स कहें चाहे यहाँ पर राजनीतिक कहें, तो वो फिलहाल अपना पैसा कैसे न कैसे करके कोशिश करेंगे वाइट करने की। और मान लेते हैं कि 20% उन्होंने भी यहाँ पर वाइट कर लिया, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 70 या 75% जो पैसा है मार्केट में वो हो जाएगा आपका वाइट। और दोस्तों, जो 25% एक्स्ट्रा पैसा जो आरबीआई छापेगी तो वो चला जाएगा सरकार के पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस कदम से सरकार का इतना बेनिफिट हुआ कि आप इसको एक्सपेक्ट या इसको यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अल्टीमेटली सरकार को इस 500 और 1000 के नोट को बंद करने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और उसके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा होगा कि अब वो देश की भलाई में इन पैसों को लगा सकते हैं। और इवन हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करें कि अगले साल का जो आईटीआर भरा जाएगा उसमें जो 2.5 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा कर 3 या 3.5 लाख शायद सरकार कर दे। और अल्टीमेटली जो ब्लैक मनी यहाँ पर लोग नष्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली ये सरकार को ही दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैक मनी को चलते हुए देखा, ट्रक में काफ़ी सारी ब्लैक मनी पकड़ी गई, करोड़ों अरबों की फटी हुई जली हुई हालत में, तो अल्टीमेटली कोई क्लेम करने वाला नहीं उस मनी पर। तो वो मनी यहाँ पर सरकार के पास जाएगी और सरकार उस मनी को यहाँ पर देश के हित के लिए इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पर सभी को मालूम है कितना मनी आरबीआई ने छापा है, आरटीआई से पूछ सकते हो, और फिलहाल कितना मनी मार्केट में था। तो डिफरेंस यहाँ पर जो भी होगा, तो जितना भी डिफरेंस होगा ये सब सरकार के पास जाएगा। और सरकार में भी जो भी करती है, पर अल्टीमेटली इसमें हमारे देश की जनता का फ़ायदा होने वाला है। और जिन लोगों ने अपने घरों पर लाखों करोड़ों के पैसे दबा रखे हैं तो अल्टीमेटली वो पैसे इस फैसले से बाहर आ जाएंगे। जो नहीं ले आ पाएंगे तो फिलहाल उनका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।